एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये एग्ज़ाम दूत का जो है गेस्ट पेपर है और ये 2025 में जो है 10th का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बारी बारी से जो है हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ जो है देखने को मिल जाएंगे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली सभी का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है, आप ले सकते हैं इसको। तो चलिए हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको हम देखेंगे। इसमें चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस गेस्ट पेपर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में। और कहाँ है साबरमती, तो गुजरात में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को की थी। दांडी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया है, तो ये जो है पहली बार जो प्रयोग किया है दक्षिण अफ्रीका में किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। आए कब है, तो 1915 ईस्वी में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था, तो ये हो जाएगा नस्लवाद का जो है विरोध किया था। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो ये जो हो जाएगा यंग इंडिया का जो है संपादन किया है। किसने, तो गांधी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए हैं, तो 1915 में। अभी जस्ट हम बोले हैं इससे पहले, तो ये कब आए हैं, 9 जनवरी 1915 को ध्यान रखना है। और 9 जनवरी को इसी के आने के अवसर पर जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है, किनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। और ये चंपारण आंदोलन कब हुआ है, तो ध्यान रखना है 1917 ईस्वी में हुआ है। अगला देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया, तो देखिए 6 अप्रैल 1930 को जो है भंग किया। कब से शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ के भंग कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो ये हो जाएगा दांडी। दांडी कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा गांधी जी ने लिखी थी। अगला देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था, तो ये कौन सा आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, चौड़ा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस लिया था। अगर आपसे पूछ दे चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ है, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी के। और चौड़ा चौड़ी कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। देखिए चौड़ा चौड़ी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास है। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 में। सारा क्वेश्चन आ ही गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ये हो जाएगा गांधी जी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो ये हो जाएगा
हंटर समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कह रहा है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए जो है रॉलेट कानून लाया गया था। कब? 1919 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ है? तो ये जो है देशव्यापी हड़ताल कब हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ था। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगर गठन की बात करें तो 1927 ईस्वी में गठन हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सर जॉन साइमन था। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? साइमन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 1923 ईस्वी में जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। और करेगा कौन? तो मोतीलाल नेहरू जो है इसका स्थापना किया है। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा 1927 ईस्वी में। और कहाँ हो जाएगा? सोनपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सोनपुर में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ है? तो देखिए ये जो है सोनपुर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1936 लखनऊ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 1936 लखनऊ हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अगला देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जस्ट बोले हैं, इसका स्थापना 1920 में हुआ है और इसका अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय जी थे। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ये हो जाएगा रावी नदी के तट पर जो है फहराया गया था। और उसी दिन लक्ष्य सेन का उपनाम क्या था? तो ये हो जाएगा मास्टर दा नाम था। 35 नंबर देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में हुई है। अगला देखिए 36 नंबर का है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो गांधी जी ने किस अधिवेशन में पारित किया था? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया है? तो असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी जो है 1922 को क्या किया है? स्थगित कर दिया है। क्यों कर दिया है? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, उसी को लेकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। चौरा चौरी घटना क्या है? तो गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान पे जो है कुछ प्रदर्शनकारी जो जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए, तो वहाँ थाना पे जो है पुलिस के द्वारा जब फायरिंग किया गया तो वहाँ पे जो है आंदोलनकारी ने उसको खदेड़ा और वो सब ये सब आग लगा दिया, जिसके कारण जो है 22 पुलिसकर्मी का उसमें जल गया, जिस कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो ये जो है जगह सर सैयद अहमद खान ने किया है। अगला देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था और इसी पे जो है RR सिनेमा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? तो ये हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया है सत्यभक्त ने किया है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WC बनर्जी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक
कौन थे? तो इसका जो स्थापना हुआ है 28 दिसंबर, याद रखना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ है। और ये हुआ कहाँ है? तो मुंबई के गोकुल दास तेजपत्र संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुआ है। और इसका जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। अध्यक्ष बोलेगा तो W.C. बनर्जी, और संस्थापक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा A.O. ह्यूम हो जाएगा। याद रखना है दिन कौन सा था? तो सोमवार था। अगला देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने चलाया था। अगला देखिए 45 नंबर का है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में, और ये हो जाएगा तुर्की देश के शासन के शुरू हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हो जाएगा अली मुसालियर के नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना है मोपला विद्रोह कब हुआ है? तो 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना है केरल के तट पे जो है मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, और इसका नेता कौन था? अली मुसालियर था। अगला देखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर का है, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये हो जाएगा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। याद रखना जब 1915 में था तो काबुल में यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो है अस्थायी सरकार का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। इसके बाद है 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? तो ये हो जाएगा गांधी युग के नाम से। अगला देखेंगे 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? M.N. राय हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को वहाँ कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। अगला देखिए 53 नंबर का रहा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का रहा है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका स्थापना किया है। किसका? हिंदू महासभा की स्थापना हुआ है, ध्यान रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, गद्दर पार्टी की संस्थापक किसने और कब की थी? तो गद्दर पार्टी का स्थापना जो है 1913 ईस्वी में है, और लाला हरदयाल ने किया है। कहाँ पे किया है? तो भारत से बाहर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा लंदन में हुआ। तो तीन को गोलमेज सम्मेलन हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखिए थे जो है कर है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू की गई थी। और तिनकठिया प्रणाली क्या था? तो उसमें जो है 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा किसका खेती करना पड़ता था? नील का खेती करना पड़ता था। अगला देखेंगे, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1934 ईस्वी में हुई है। किसका? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कहाँ हुआ है? तो बम्बई में हुआ है। अगला देख लेते हैं 60 नंबर का है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया। अब तुर्की का नाम जो हो गया अभी वर्तमान में तुर्की हो गया है। अगला चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया है। अगला देखिए, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। याद रखना कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान।
अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है 1928 ईस्वी में जो है नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हुआ है, ध्यान रखना है आपको। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो इसका जो स्थापना हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। 65 नंबर की ओर चलते हैं, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ताना से याद रखना जतरा, यानी ताना भगत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया है जतरा भगत, याद रखना ताना और जतरा जो है एक दूसरे से मिलता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो खोंड विद्रोह जो है 1914 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, याद रखना है। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ है? उड़ीसा में और 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो अपना बिहार में जो है चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन करा है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा अंबेडकर जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और यहीं बारदोली में जब वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया। किसके द्वारा? तो वहाँ की महिला के द्वारा जो है सरदार की उपाधि दिया गया है। अगला देखते हैं, 70 नंबर का रहा है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया है। अगला देखिए, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका से जो है कांग्रेस शब्द लिया गया है और कांग्रेस का स्थापना किया है। अगला देखिए, 72 नंबर कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया है। अगला देखिए, 73 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने जो है वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया, याद रखना है दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, 74 नंबर का है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। किसका स्थापना किया है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का। अगला देखिए, 75 नंबर का है, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसान दिवस के रूप में 1 सितंबर को माना जाता है अखिल भारतीय किसान दिवस। अगला देखिए, मोपला विद्रोह का तत्कालीन प्रभाव क्या था हुआ? तो ये जो हो जाएगा सांप्रदायिकता हुआ, ठीक है, मोपला विद्रोह। इसके बाद अगला देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त था। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। कब इसका निर्णय लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, इससे पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं आप, जो रावी नदी के तट पे जो है झंडा फहराए थे, उसी दिन जो है लक्ष्य रखे से जो अगले यानी 1929 में लहराए, 1929 में फहराए थे और 1930 से जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का उसी दिन लक्ष्य लिया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है? तो ये जो है 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, जिसे हम भारत में अभी कहते हैं आरएसएस कहते हैं, ठीक है। अभी भारत में जो है आरएसएस जो है उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका स्थापना 1925 में हुआ था के.बी. हेडगेवार के नेतृत्व में। और ये कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था, नागपुर में। अगला देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और किस नदी के किनारे झंडा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। और कौन फहराए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो अभी जस्ट पढ़ाए हम, ये बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। और किसके द्वारा? तो वहाँ के महिलाओं के द्वारा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए,
83 नंबर का रहा बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने की है, तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में और इसका नाम था सत्य भगत। अगला देखिए 1984 नंबर क्वेश्चन का है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। 85 नंबर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा 1930 में और ये हो जाएगा डांडी यात्रा से शुरू हुआ है। 86 नंबर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस टाइम जो है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन। याद रखना। अगला देखिए 87 नंबर का रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था, याद रखना है कौन सा विद्रोह, रंपा विद्रोह। ये 1916 ईस्वी में हुआ है। रंपा विद्रोह कब हुआ है, 1916 ईस्वी में। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है, तो याद रखना है पटना में हुआ है। पटना सिटी, जो अभी जिस क्षेत्र को हम पटना सिटी बोलते हैं उसमें वहीं पे जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। और ये सिख धर्म के कितना गुरु थे, तो ये 10वें नंबर के गुरु थे, याद रखना है। अगला देखिए टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ का, तो ये हो जाएगा मैसूर का। मैसूर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो इसमें जो है करो या मरो का नारा दिया था। किसका, करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है 1942 में हुआ था। और अगर डेट पूछ दे तो याद रखना 9 अक्टूबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन में जो है किसके द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है, अगर पूछ दे क्वेश्चन तो याद रखना है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो जो हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आए हैं भारत, तो 20 मई, याद रखना है 20 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत आए थे। कहीं कहीं आपको 17 मई भी देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं 20 मई भी। तो याद रखना है वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो भारत में आया है 1498 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। तो देखिए इस चैप्टर में जो है 91 क्वेश्चन था और अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है सारा गेस पेपर यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो को जो है हम लगातार 2-4 बार देखेंगे तो हमको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत बच्चों।